हम सभी ने एक कॉन्सेप्ट के बारे में तो बहुत सुना होगा कि घर बैठे भी रजिस्ट्री हो सकती है। तो ये क्या चीज़ है और ये हमारे एमपी में अभी तक लागू हुआ है कि नहीं? तो ये एमपी में अब वैलिड है। जब से संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर आया है हमारे यहाँ, तब से आप घर बैठे भी कुछ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर ये अभी सारे डॉक्यूमेंट पे लागू नहीं है। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट आप बना सकते हो, जैसे कि मॉर्गेज की डीड या डीमॉर्गेज या पावर ऑफ अटर्नी। तो ये दस्तावेज आप ऑल ओवर इंडिया या ये कहूँ ऑल ओवर एमपी बैठ के बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी एक ज़मीन है, बी इट लैंड, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर लैंड, कुछ भी हो, आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है और आप ज़मीन के मालिक एमपी में नहीं रहते या एमपी के बाहर रहते हैं और आप इस ज़मीन को बेचना चाहते हैं। तो क्या बिना आप लोकल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश के लोकल रजिस्ट्रार या जहाँ भी आपके ज़िले की ज़मीन है, वहाँ के रजिस्ट्रार के पास आए बिना भी पावर बना सकते, सिर्फ घर बैठे ऑनलाइन के थ्रू, वीडियो वीसी के थ्रू। तो इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक पहला कॉन्सेप्ट कि आप वीसी में ज्वाइन करके सब रजिस्ट्रार के सामने अ, अ, आप ये डीड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको पहले एक नॉन इंटरेक्टिव वीडियो बना के देनी पड़ती है। तो जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, पहले वो आपकी डीड की ड्राफ्टिंग पूरी रेडी करेंगे। और जैसे एक पावर ऑफ अटर्नी हम बना रहे हैं, तो डीड की पावर ऑफ अटर्नी बनाने के बाद उसमें एक ऑप्शन पूछता है कि आप इंटरेक्टिव रजिस्ट्री करना चाहते हैं या नॉन इंटरेक्टिव। तो नॉन इंटरेक्टिव रजिस्ट्री में होता क्या है, आप रजिस्ट्रार के सामने नहीं बैठते, सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना के देते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर ये देखता है कि आप रोबोट तो नहीं हो। तो वो आपसे सिर ऊपर करवाएगा, नीचे करवाएगा, और अचानक से कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं कि आपके डेस्कटॉप के सामने, तो वो बोल के आपको रिकॉर्डिंग करके सब रजिस्ट्रार भोपाल के पास ये जाता है। तो सब रजिस्ट्रार भोपाल साहब इसको अप्रूवल देते हैं। और अगर आप इंटरेक्टिव रजिस्ट्री करना चाहते हैं, यानी इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली रजिस्ट्रार के सामने, यानी जो आप जैसे फॉर एग्जांपल पावर ऑफ अटर्नी बना रहे हैं, तो जो जमीन का मालिक है वो वीसी में बैठेगा वीडियो कॉलिंग में, और जो जिसको पावर मिलनी है वो बैठेंगे, एजेंट जिसको हम कहते हैं, और जो सब रजिस्ट्रार हैं वो बैठते हैं। तो हमारे एमपी में सब रजिस्ट्रार भोपाल के ज्वाइन करते हैं वीसी। इसमें जब आप इंटरेक्टिव रजिस्ट्री चुनते हैं, तो सबसे पहले तो एक नॉन इंटरेक्टिव वीडियो आपको बना के भेजनी पड़ती है। तो वो नॉन इंटरेक्टिव वीडियो जैसे ही रिकॉर्ड करी, उसके बाद आपको ऑप्शन आने लगता है स्लॉट बुकिंग का। तो स्लॉट बुकिंग में हर दिन के अलग अलग स्लॉट होते हैं। अ, तो आप समय के हिसाब से, जैसा सेम अभी आपको सॉफ्टवेयर में आता है, अलग अलग टाइम के स्लॉट आने लगते हैं जैसी रजिस्ट्री हम बुक करते हैं। तो उस स्लॉट को चुन के आगे बढ़ना है। और जब आप आगे बढ़ोगे, तो ये वीडियो कॉलिंग में रजिस्ट्रार एक टाइम देते हैं कि फॉर एग्जांपल आप 1:30 से 2 बजे के बीच में आपकी रजिस्ट्री की स्लॉट बुकिंग हुई। तो आधे घंटे पहले सॉफ्टवेयर आपको एक लॉगिन लिंक देता है। तो आपकी जो आईडी है उस पर लॉगिन करके आपको वीडियो कॉलिंग में बैठना है। वीडियो कॉलिंग में सब रजिस्ट्रार साहब आपके सामने आएंगे, और जो भी आप, जैसे हमने पावर ऑफ अटर्नी की बात कर रहे हैं, तो पावर ऑफ अटर्नी की पूरी डिटेल आपसे रजिस्ट्रार पूछते हैं। तो इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से रखनी पड़ती है। तो जो भी पावर ऑफ अटर्नी है उसके बारे में पूछते हैं, जैसे जिला कौन सा है, ग्राम कौन सा है, खसरा नंबर क्या है, आप क्यों दे रहे हैं पावर, किस किस रीजन से दे रहे हैं, इस पावर ऑफ अटर्नी के अंदर आप क्या क्या अधिकार अपने दे रहे हैं। तो वो रजिस्ट्रार हर बात आपसे पूछते हैं, उसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। साथ ही में, और ये क्वेश्चंस मेनली जो जमीन का मालिक है, जो पावर दे रहा है, वो उससे पूछते हैं। साथ ही में ये सारे सवाल जिसको पावर मिल रही है उससे भी पूछते हैं वीसी के माध्यम से। और अगर सब रजिस्ट्रार साहब को जब आप ये चीज करते हैं साथ ही में, तो आप इसमें आप सोचते होंगे कि सर हम तो मुंबई में बैठे हैं या कोलकाता में बैठे हैं, तो हमारे पास वो बायोमेट्रिक डिवाइस तो है ही नहीं जिसमें वो थंब और आइरिस का हम यूज करते हैं रजिस्ट्री को वेरीफाई करने के लिए। तो जब आप नॉन इंटरेक्टिव या इंटरेक्टिव, जिसे हम वीडियो कॉलिंग वाली रजिस्ट्रियां कहते हैं, जब ये ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो आपको ऐसा कोई भी बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जब भी सब रजिस्ट्रार के साथ वीसी में बैठेंगे,
तो वो आपसे ये सब आपकी ज़मीन से संबंधित सारे सवाल करने के बाद आपके संबंधित मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजेंगे। उस ओटीपी को आपको वीसी के अंदर ही सब रजिस्ट्रार साहब को बताना पड़ता है, जिससे वो वेरीफाई हो जाता है। साथ ही में जब आप ये बनाते हैं तो बीच में एक ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट निकल के आता है। तो वो प्रॉम्प्ट आपसे पूछता है कि आप ये मतलब कोई भी रैंडमली चीज़ आ सकती है, रिकॉर्डिंग होती है उसकी पूरी वीसी की। तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट निकालता है, तो आपको वो चीज़ बोल के बतानी पड़ती है। और जब आप ये बोल के बताते हैं और सब रजिस्ट्रार साहब उसे वो सब वीडियोज़ को चेक करते हैं जो आपने बना के उस समय भेजी थी, और अगर उनको सैटिस्फाइड लगता है, तो वो उस डीड को एग्जीक्यूट कर देते हैं और तुरंत ही उसी वक्त आपकी रजिस्ट्री आपके रजिस्टर व्हाट्सएप नंबर पे, आपको पता ही है संपदा 2.0 में आप फिजिकल रजिस्ट्रियां नहीं मिलती हैं, पिछले साल से ये चीज़ हो गई है। सब डिजिटल रजिस्ट्रियां आती हैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे, या आपकी संपदा आईडी में पीडीएफ बन के आपकी रजिस्ट्री आ जाती है आपके पास। तो वीसी में भी आप ये मत सोचिएगा कि अगर हम घर बैठे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, बी एट मॉर्गेज डीड, बी एट डी मॉर्गेज या पावर ऑफ अटर्नी, तो बिल्कुल आप ये बना सकते हैं। और ये भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन लगता है कि सर ऐसा है क्या कि कोई एक आदमी जो ये पावर ले रहा है या पावर दे रहा है, उसे हमारे मध्य प्रदेश में या जहाँ पे भी मेरी ज़मीन है उसके लोकल सब रजिस्टर मतलब रजिस्टर ऑफिस के आसपास या वहीं के सर्विस प्रोवाइडर से ही ये चीज़ करानी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ज़मीन जबलपुर में है, तो आप भोपाल के सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ बैठ के भी ये चीज़ कर सकते हैं। बी एट कहीं भी ऑल ओवर इंडिया भी होता है ये कॉन्सेप्ट। इसमें भी ऑप्शंस अलग-अलग निकल के आते हैं। अब पावर ऑफ अटर्नी भी अगर आप बना रहे हो, देखिए मॉर्टगेज और डीमॉर्टगेज डीड तो एक सिंपल सी चीज़ है, उसपे फिक्स स्टाम्प ड्यूटी लगती है, वो हो जाती है, 5,500 करीब स्टाम्प ड्यूटी है। बट जब आप पावर ऑफ अटर्नी बनाते हैं तो इसमें भी 2 टाइप की होती हैं। एक ब्लड वाली पावर ऑफ अटर्नी, जिसमें ब्लड रिलेशन के अंदर आपके माता-पिता आते हैं, भाई-बहन आते हैं, दादा-दादी आते हैं, नाना-नानी आते हैं और पोता और नातन आती हैं। तो ये लोग ब्लड होते हैं, और इनके अलावा जितने भी लोग हैं वो नॉन ब्लड हैं। जैसे देवर भाभी नॉन ब्लड होते हैं, जेठ जेठानी नॉन ब्लड होते हैं। तो ये लोग नॉन ब्लड में होते हैं। तो आप अगर जब ये पावर ऑफ अटर्नी नॉन ब्लड में बनाएंगे, तो नॉन ब्लड की पावर ऑफ अटर्नी में स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा होती है। और ब्लड वाली पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी ₹2,500 की होती है। ₹2,000 स्टाम्प ड्यूटी होती है, ₹500 आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। तो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि हम ऐसी पावर ऑफ अटर्नी बनाएं जो ब्लड में, उससे आपकी स्टाम्प ड्यूटी बचती है। अगर आप नॉन ब्लड में भी बनाना चाहते हैं तो भी वो बन जाती है। अब इसमें पावर ऑफ अटर्नी ब्लड नॉन ब्लड के बाद भी एक और चीज़ें होती हैं कि कंसीडरेशन, कि आप पावर ऑफ अटर्नी बना रहे थे, तो पावर में क्या लेन-देन भी हुआ आप दोनों के बीच में, जो पावर ज़मीन का मालिक है और जो पावर ले रहा है, तो वो भी उसके हिसाब से भी स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेट होती है। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं एक अलग वीडियो में समझाऊँगा। बट आप ऑल ओवर इंडिया घर बैठे कहीं से भी, बी इट अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी बैठे हो, तो आप ये पावर बना सकते हो। और साथ ही में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एमपी की रजिस्ट्री बनाना चाहते हो, या एमपी के बाहर की ज़मीन भी हो, कोलकाता में हो, गुजरात में हो, अगर ऐसी पावर ऑफ अटर्नी बनाना चाहते हो और आप कहीं भी बैठे हो, तो मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। हम वीसी में कनेक्ट करके आपकी वो पावर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमें थैंक यू सो मच।